चुनावी साल है और मजदूरों के नाम पर बिहार में बवाल है। अब बात हो रही है मजदूरों के लिए, अब बात हो रही है बेरोजगारों के लिए। खैर, जिस तरीके से मजदूर पलायन करके बाहर गए थे कमाने के लिए और अब जब कोरोना महामारी के बाद वो अपने घर वापस आ रहे हैं तो इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। हर कोई बता रहा है कि गरीब परेशान है, हर कोई कह रहा है कि युवा बेरोजगार है। और जिस तरीके से बीते 2 महीनों में मंदी का दौर बना भारत में, उसके बाद अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई है। खैर, बड़ा सवाल ये है कि अब रोजगार कहां से आएगा और बिहार जैसे राज्य में जहां पहले से उद्योग की कमी थी, वहां कैसे युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस चुनावी साल में अब जहां मुद्दा बताया जा रहा था कि डेवलपमेंट को लेकर होगा, वहीं डिजिटल पर सवाल खड़े होने लगे हैं। लेकिन अभी भी बड़ा मुद्दा ये है कि आखिर बिहार में किस तरीके से युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। दूसरा सवाल कि जब मजदूर वापस अपने घर आ रहे हैं तो उनको कैसे रोजगार दिया जाएगा। जहां एक तरफ बिहार का आय पहले ही कम है, खजाना खाली बताता है विपक्ष, उसके बाद जब चुनावी साल में मजदूरों पर चर्चा हो रही है तो किस तरीके से नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार इन मजदूरों को रोजगार देगी, इस पर एक बार फिर आरएलएसपी के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने सरकार से कई सवाल पूछे हैं। वहीं केंद्र सरकार से उन्होंने अनुरोध किया है कि बिहार को एक बड़ा पैकेज दिया जाए ताकि जो अर्थव्यवस्था है उसे सुधारा जाए, रोजगार बिहार में लाया जाए और रोजगार के जो सोर्स हैं उसे तैयार किया जाए। क्या कुछ कह रहे हैं माधव आनंद, सुनिए। बिहार में निवेश कैसे लाया जाए, रोजगार सृजन पे कैसे काम हो, कल कारखाने कैसे लगेंगे, उद्योग व्यवस्था को कैसे स्थापित किया जाए, इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मैं एक रोड मैप तैयार कर रहा हूं। राजनीति से ऊपर उठ के एक अर्थशास्त्री होने के नाते, एक बिहारी होने के नाते मैं ये रोड मैप प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि बहुत जल्दी जब ये रोड मैप तैयार हो जाएगा तो महामहिम राज्यपाल से लेके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से लेके प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी, रालोसपा सुप्रीमो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से लेके तमाम अन्य पॉलिटिकल पार्टियों के जो नेता हैं, मैं उन सबसे मिलकर एक ज्ञापन सौंपने का काम करूंगा। और जिसके भी नेतृत्व में नई सरकार बिहार में बनेगी, निश्चित रूप से उनकी प्राथमिकता में रोजगार सृजन और निवेश लाने की बात होनी चाहिए। और मैं चाहता हूं जो विकसित बिहार की परिकल्पना है, हम सब लोग मिलकर ही विकसित बिहार बना सकते हैं। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बस की बात नहीं है। जो हम सब लोग मिलेंगे तो मेरा विकसित बिहार बनेगा। साथ ही साथ मैंने बिहार सरकार से भी आग्रह किया कि जिन श्रमिक भाइयों की घर वापसी हो चुकी है उनको भी अविलंब रोजगार देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस मानसिक पीड़ा से वो 2 महीने में गुजरे हैं, निश्चित रूप से अब वो अपने ही प्रदेश में रहने की जैसे उनकी इच्छा है, वो नहीं जाना चाहेंगे। और जाना भी चाहेंगे तो मेंटली प्रिपेयर होने में 1-2 साल लग सकता है। इसलिए मैंने बिहार सरकार से आग्रह किया कि 100 करोड़ तक के सरकारी योजनाओं को, खासकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क है, उसको आप टेंडर मुक्त करने का काम कीजिए। आप नॉमिनेशन बेसिस पे पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ भारत के प्रतिष्ठित कंपनियों को आप देने का काम करें, हर डिस्ट्रिक्ट में काम देने का काम करें, जिससे जो श्रमिक जिस जिला से बिलोंग करते हैं उनको वहां रोजगार की प्राप्ति हो सके। ये दोनों मांगे मैंने केंद्र सरकार और बिहार सरकार के सामने रखने का काम किया है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, जितने श्रमिकों की वापसी हुई है उसकी संख्या लगभग 20 से 25 लाख है और लगभग 5 से 10 लाख लोगों की घर वापसी अभी होनी बाकी है। उच्च शिक्षा प्राप्त बिहारवासी जिन जिन कंपनियों में काम कर रहे थे, आज उनकी भी स्थिति अच्छी नहीं है। वो सारी कंपनियां या तो उनकी सैलरी कम कर देने का काम किया या उनको निकालने की भी धमकी देने का काम कर रही है। उन लोगों की भी घर वापसी की प्रबल संभावना है। बिहार सरकार को उन लोगों को भी सोचने की जरूरत है। मैं बिहार सरकार के लिए, सारी विपक्षी पार्टियों के लिए, राजनीति से ऊपर उठ के एक बिहारी होने के नाते, एक अर्थशास्त्री होने के नाते मैं एक रोड मैप प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिससे कि बिहार में निवेश लाया जा सके, रोजगार सृजन पे काम हो। और इस सिलसिले में महामहिम राज्यपाल से लेके, मुख्यमंत्री जी से लेके, विपक्ष के नेता से लेके, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर हैं, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से लेके, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी जी,
प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस मदन मोहन झा जी, सीपीआई, सीपीएम, सारे नेताओं से मिलके मैं रोड मैप प्रस्तुत करने का काम करूंगा। साथ ही साथ इस लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ मीडिया है, मीडिया बंधुओं से भी मैं मिलूंगा, उनकी भी सहयोग की बहुत जरूरत है, उनको भी मैं प्रस्तुत करने का यह काम करूंगा। हम सब लोग मिलके ही विकसित बिहार का जो सपना है उसको साकार कर सकते हैं। राजनीति से ऊपर उठ के हम सब लोगों को मिलके विकसित बिहार के लिए काम करना पड़ेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिसके नेतृत्व में नई सरकार बनेगी 5 साल के लिए, निश्चित रूप से उस रोड मैप को अमली जामा पहनाने का काम करेगी और बिहार में रोजगार सृजन और निवेश पे काम होगा। बिहार में 1990 से लेके 2020 लगभग 30 साल में जितनी भी सरकारें रही हैं, उनकी प्राथमिकता में रोजगार सृजन, निवेश बिहार में कैसे लाया जाए, कल कारखाने बिहार में कैसे लगे, प्राथमिकता में नहीं रहा। यही कारण है कि विगत 30 वर्षों में लगातार लोगों का पलायन जैसो जारी रहा। चाहे स्किल्ड लेबर की बात हो या अनस्किल्ड लेबर की बात हो या उच्च शिक्षा प्राप्त जो लोग थे, जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के लिए बाहर चले गए, सब पलायन करने के लिए मजबूर हुए। आज इस कोरोना पेंडेमिक और इकोनॉमिक पेंडेमिक से हर प्रदेश की सरकार जूझ रही है। खासकर बिहार की सरकार, जो सीमित संसाधनों वाली सरकार है, उनकी मजबूरी तो कुछ ज्यादा ही है। इसलिए एक अर्थशास्त्री होने के नाते मैं दलगत भावनाओं से ऊपर उठ के केंद्र सरकार से आग्रह किया कि बिहार को आप एक विशेष आर्थिक पैकेज 1.50 लाख करोड़ का जैसे देने का काम करें, जिससे बिहार की सरकार इस कोरोना पेंडेमिक और इकोनॉमिक पेंडेमिक से सही तरह से जैसे लड़ सके। और हमारी मांग को जिन लोगों ने समर्थन किया, मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं। डबल इंजन की सरकार है, बिहार के लोगों की अपेक्षाएं भी है कि केंद्र की सरकार निश्चित रूप से बिहार को एक विशेष आर्थिक पैकेज दे, जिससे बिहार को जैसो विकास के रास्ते पे जैसो लाया जा सके। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।